वेलकम A1 अकाउंट क्लास। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई? आज हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना। तो चलिए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आज हम लोग बनाना सीखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें बैलेंस शीट, यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। हम लोग बैलेंस शीट ज़्यादातर ईयर के एंड में बना रहे होते हैं, तो जो भी डेट आएगी 31 मार्च की डेट है या जो आपका 31 दिसंबर डेट है, क्वेश्चन में जो गिवन हो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब पहले बात करते हैं बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट को क्लोज़ करते हैं। अगर अकाउंट का टोटल दोनों तरफ इक्वल आ जाता है और उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होती है तो अकाउंट क्लोज़ हो जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है, जिसको हम बैलेंस CD या बैलेंस BD के नाम से लिख रहे होते थे, तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है उन्हीं की एक शीट है। उन्हीं बैलेंसेस को हम लोग इस शीट में यहाँ पर नोट करते हैं, इसीलिए ये बैलेंस शीट है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि बैलेंस शीट कभी भी अकाउंट नहीं होता। कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट में कि ये अकाउंट है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। दूसरी चीज़, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते हैं। तो बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं है। इसमें होता है लायबिलिटी एंड एसेट। इसमें जो कॉलम है तो लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये इसके कॉलम हैं। लायबिलिटी क्या चीज़ होती है, चले इसको जान लेते हैं। लायबिलिटी का मतलब है, हिंदी में इसे हम लोग दायित्व भी बोलते हैं। लायबिलिटी का मतलब है कि जैसे अगर हमने आपसे कोई पेन लिया और वो पेन से हम लिख रहे हैं तो हम आपको इसे वापस करेंगे। इट मीन्स अगर हम किसी से कोई चीज़ लें और उसको हमें वापस करनी पड़ेगी कभी ना कभी, तो वो हमारी लायबिलिटी है। हम आपसे बुक लेकर पढ़ रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम सेफ़ रखें, सुरक्षित रखें, हमें वापस करनी पड़ेगी कभी ना कभी, तो ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन्स वो कुछ भी जो हमारे पास हमारे बिज़नेस में तो है लेकिन है किसी और का, और अगर हमारे बिज़नेस में कोई चीज़ है किसी और की तो हमें कभी ना कभी उसे वापस करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एक लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लायबिलिटी में सबसे पहले आते हैं हम लोग कैपिटल पे। कैपिटल क्या है? जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेसमैन, बिज़नेस को, आप ध्यान रखिएगा, बिज़नेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और बिजनेसमैन और बिज़नेस दो अलग अलग पर्सन हैं। तो बिज़नेसमैन जब बिज़नेस को जो पैसे देता है, बिज़नेस उस पैसे को अपने पास एज ए कैपिटल रखता है और बिज़नेस को ये पैसे कभी न कभी अपने बिज़नेसमैन को वापस रिटर्न करने पड़ते हैं। इस वजह से बिज़नेस हमेशा कैपिटल को लायबिलिटी की तरह अपने पास रखता है। इसका मतलब कैपिटल बिज़नेस की नहीं होती है, बिज़नेसमैन की होती है। तो ये कैपिटल आ गई लायबिलिटी साइड में। अब इस कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जब ये बिज़नेस को चलाता कौन है? बिजनेसमैन चलाता है। क्यों चलाता है? प्रॉफिट पाने के लिए। इसका मतलब प्रॉफिट पर अगर किसी का राइट है, प्रॉफिट जिसको मिलना चाहिए वो होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की दो चीज़ें हो गई हम बिजनेस के पास, क्या क्या? एक तो कैपिटल और दूसरी लायबिलिटी, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया गया। अब आते हैं ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या चीज़ होती है? ड्राइंग में क्या होता है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट या सामान बिज़नेस से लेकर जाता है और वो पर्सनल यूज़ या घर के काम में यूज़ करता है तो वो है ड्राइंग। अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो है ड्राइंग। तो अगर हम जो ये बिज़नेस है वो कैपिटल लायबिलिटी की तरह रखकर वापस करेगा बिजनेसमैन को, ये नेट प्रॉफिट वापस करेगा बिजनेसमैन को, तो उससे पहले अगर ड्राइंग किया है बिजनेसमैन ने तो वो पैसा माइनस कर दिया जाएगा, वो पैसा अपने काट लेगा। तो अपना पैसा राइट ऑफ करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ही लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी लायबिलिटी में ड्राइंग की बात। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन लोगों को
हमें पैसे वापस करने हैं। क्यों वापस करने हैं? हो सकता है कि हमने कभी उनसे गुड्स परचेज़ किया हो और हमने क्रेडिट गुड्स परचेज़ किया हो, हमने उस समय उनको पैसे नहीं पे किए होंगे, तो जब पेमेंट नहीं किए होंगे तो अब हम उन्हें रिटर्न करेंगे वो पैसा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। पैसे वापस करने हैं। अगर हमने लोन लिया है बैंक से तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हम बिल पे बिल, कई बार क्या होता है कि जिन लोगों से हमने पैसे लिए हैं उसके लिए हमने एक रिटन नोट बिल बनाकर उन्हें दिया है, और अगर हम उसको ओरल कमिटमेंट करते हैं तो क्रेडिटर है, लेकिन अगर हमने उनको बिल फॉर्म में उनको कमिटमेंट किया है पैसे वापस करने का तो जो बिल है उसको बिल पे बिल बोलते हैं, ये भी हमारी लायबिलिटी है। अब आगे आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट सभी जानते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से जब हम एक्सेस अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जाहिर सी बात है ये हमारी लायबिलिटी होगी और इसे भी हमें बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस की लायबिलिटी हैं। अब ये लायबिलिटी हैं, ये तो करनी पड़ेंगी वापस। अब आ जाते हैं एसेट। एसेट क्या चीज़ होती है? एसेट होती है बिज़नेस के पास अपनी जो एसेट है। बिज़नेस के पास जो अपनी एसेट है वो तो एसेट है ही, लेकिन अगर बिज़नेस के पास किसी बिज़नेस का कोई सामान किसी और के पास है तो वो भी बिज़नेस का ही एसेट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी अगर कार है और कोई और लेकर चला गया 2 दिन के लिए तो एसेट किसकी हुई? हमारी हुई। इसी तरीके से एसेट वो जो हमारे पास है या हमारा कुछ भी किसी और के पास है। तो एसेट में आ जाते हैं। एसेट में सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और ये जो है इसको प्रसिद्धि या ख्याति के नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारी एक एसेट्स है। इससे हमारा बिज़नेस का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता है। टूल्स, कई बार हमारे पास टूल्स रखे होते हैं तो बिज़नेस में जो टूल्स होते हैं वो भी हमारे एसेट्स की तरह होते हैं, हमें काम आते हैं। मोटर कार, हमारे पास किसी भी तरह का कार है तो या गाड़ियाँ हैं, किसी भी तरीके की ट्रक है, कार है, तो हमारी एसेट हैं। अगर बिल्डिंग है हमारे बिज़नेस के पास तो लैंड है, बिल्डिंग है, तो वो भी हमारी एसेट्स हैं। मशीनरी, हमने फैक्ट्री में मशीनरी लगा रखी हैं तो वो हमारी मशीनरी और प्लांट भी एसेट्स हैं। अगर हमने बिज़नेस के लिए फ़र्नीचर सेटअप लगाया हुआ है सारा ऑफिस में तो कहीं भी, तो वो फर्नीचर हमारा एसेट्स है। और पूरे ईयर में हमने जब अपना गुड्स सेल कर दिया तो ईयर के एंड में जो हमारा गुड्स बचा हुआ है वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी एसेट्स होता है। इसके बाद आ जाते हैं सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर, डेबिटर में कौन होते हैं? डेबिटर वो लोग जो मेरे पैसे मुझे वापस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने मुझसे कुछ गुड्स परचेज़ किया हो और वो भी क्रेडिट परचेज़ किया हो। तो अगर कोई पर्सन हमसे गुड्स क्रेडिट परचेज़ करता है तो वो पर्सन हो गया हमारा डेबिटर और वो हमारा पैसा मुझे वापस करेगा, इसलिए सन्ड्री डेबिटर्स जो है हमारे एसेट्स होते हैं। अगर उसने पैसे वापस करने की जो बात है वो बिल में बनाकर रिटर्न फॉर्म में हमें दिया है तो वो बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में आ जाएगा और वो भी हमारे हो जाएंगे एसेट्स। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, अगर हमने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी बैंक में या किसी भी सेक्टर में, तो बैंक में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, शेयर में हो सकता है, कहीं भी हमने इन्वेस्ट किया है इसलिए कि ये पैसे बढ़ेंगे विद इंटरेस्ट के साथ और हमें बेनिफिट देंगे, तो ये भी हमारी एसेट्स है। तो ये भी हमारी एसेट्स आ गई। अगर कैश एट बैंक, हमारे बैंक में जो भी डिपॉजिट्स हैं वो हमारी एसेट्स हैं। और कैश इन हैंड, अगर हमारे जेब में या कैश में जो हमारे पास पैसे हैं वो भी हमारी एसेट्स हैं। हमारी इन द सेंस बिज़नेस के पास जो कुछ भी है, तो ये बिज़नेस की एसेट्स होती हैं। इसका फॉर्मेट जो है इसे हम लोगों ने समझ लिया है, इसे ठीक से लर्न कर लें ताकि हम आगे के जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे उन्हें आसानी से कर सकें। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।